तो स्त्री प्रपोज कर सकती है और स्त्री मांगे तो हस्बैंड नहीं कर सकता, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। तत्काल तलाक क्या हो सकता है इसका गलत इस्तेमाल, बड़ी बहस जारी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो सामने आ रही है, कानूनविद ये कह रहे हैं कि ये संविधान के खिलाफ है। वो इस तरह से कि एक महिला को तो ये अधिकार है कि वो तलाक अगर फाइल करती है तो उसका पति उसका विरोध नहीं करेगा, लेकिन अगर पति ये करता है तो पत्नी उसका विरोध कर सकती है। क्या ये अब इसी पर शायद आपके पास आते हुए संविधान के खिलाफ कह रही है, हालांकि आप ये कह रही है कि सामाजिक रूप से महिलाओं, जी जी बोलिए बोलिए। अंजना जी, मैं ब्रेक के पहले एक पॉइंट रेज करना चाहती थी और मैं अभी करना चाहती हूँ कि 2010 में ये मैरिज लॉ एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था राज्यसभा में और उन्होंने कहा कि चर्चा के लिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, द पैनल ऑन लॉ एंड जस्टिस विल डिसाइड हाउ टू मूव फर्दर। 2 साल सरकार के पास चर्चा के लिए थी और आज जब आप बोलते हैं कि महिला को एक हिस्सा मिलता है प्रॉपर्टी में इन इनहेरिटेंस, आपने क्वांटिफाई क्यों नहीं किया है? 2 साल चर्चा करने के बाद जो आपके पास ये आपके हाथ में है, तो पार्लियामेंट्री कमेटी क्या कर रही थी? तो आई थिंक देयर हैज टू बी पॉलिटिकल विल। जब राजनीतिक इच्छा शक्ति है, मैम पहले कह रही थी कि गोवा में ऐसा हुआ है, तो आज आपके पास सत्ता है सेंटर में, तो महिलाओं के प्रति जो आप कोई प्रोएक्टिव डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसके साथ एक क्लैरिटी भी होना चाहिए। यहाँ वापस वो मुद्दा गया कि कौन तय करेगा कि कितना मिलेगा, क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस का वो पॉलिटिकल विल। प्रभा जी, This will only lead to litigation and more litigation. क्योंकि ये कोalition गवर्नमेंट है, सिर्फ कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन हम इस बात को लेकर जरूर आवाज उठाएंगे संसद में कि इसमें ये निश्चित होना चाहिए महिला का कितना हिस्सा होगा। प्रभा जी, ये सिर्फ प्रभा जी न्यायाधीश, प्रभा जी गठबंधन की पार्टी सरकार और ये मामला 5 साल 10 साल चलता रहे जी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अब एक मिनट मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात पूरी सुनिए जी, मेरी बात पूरी सुन लीजिए आप। और दूसरा, इसको मैं जेंडर बेस्ड नहीं मानती। ये जो कह रहे हैं ना कि स्त्री और पुरुष जेंडर बेस्ड हो गए ये मामला, तो एक को आके एक को नहीं। मैं जेंडर बेस्ड मत देखिए, महिलाएं इस देश में सामाजिक दृष्टि से भी आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़ी हुई हैं और वो निर्भर करती हैं अधिकांश महिलाएं पुरुष पर, पति पर, आर्थिक रूप से जीवन गुजारने के लिए। इसीलिए ये इस तरह की हिंसा की, शोषण की वारदातें भी होती हैं। तो मैं आपसे एक रूप में देखें, मैं आपसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, 1 मिनट सुनिए। व्यक्ति है, इसीलिए हम 33% आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का। 1 मिनट, एक एग्जाम्पल लीजिए, इसलिए क्लैरिटी 1 मिनट की आवश्यकता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, देयर वाज अ प्रोविजन कि डोमेस्टिक वायलेंस जल्दी से हो जाए, तो सेक्शन 28 था जिसमें ये प्रोविजन था कि कोर्ट अपना प्रोसीजर खुद बना लेगी। तो कोर्ट ने प्रोसीजर ये बनाया कि जो महिला एफिडेविट देगी वो ही मान्य हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अ लॉ फॉर विमेन। बट अल्टीमेटली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक इट डाउन सेइंग इट्स वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। अब किसी को भी ऐसा, लॉ कैन नॉट बी लॉपसाइडेड, इट हैज टू बी nowhere in the world domestic violence act against women was there in the US, UK, Australia, every country till they became equal, where it has been included men. लेकिन there is no such law like this. लेकिन रंजना जी, भारत जैसी स्थिति भी तो नहीं है ना वहाँ पर। नहीं, बिल्कुल नहीं, भारत जैसी स्थिति है। आप ये कहेंगे कि तलाक 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 औरत कह ले और वो ठीक होगा, आदमी कह ले तो गलत होगा। आप ये कहेंगे कि इंडियन डाइवोर्स एक्ट, क्योंकि गीता जी आपको रोक के मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये थोड़ा कंफ्यूज है, ये जो आपकी लॉयर बैठी है वो थोड़ा अंजना मैं ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा ये कंफ्यूज है। जो मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूँ, सो डोंट से ये इस बात को इन्होंने लॉ से भी जोड़ दिया, जहाँ की ये कानून का जो अभी तक उपयोग करने के लिए जो चाहे वो कर सकता है, जो ना चाहे वो उसके लिए मजबूरी नहीं है। तो ये तलाक 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 वाला मामला नहीं है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अभी की परिस्थिति है इसमें ये प्रोविजन स्टेट के पास है, ये राज्य का हक है कि जो जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके प्रति विशेष
प्रावधान कर सकता है राज्य। इसीलिए आरक्षण की बात हम लोग करते हैं महिलाओं के लिए राजनीति में, इसीलिए इस तरह के कानून बने हैं, क्योंकि जिसको प्रोटेक्शन चाहिए, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि कानून उसके लिए बनाया जा सकता है, ये हक राज्य का है और ये होना चाहिए। तो इसमें कहीं कोई वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है। और साथ साथ में जो ये गलती रह गई है कि कितना हक मिले ना, तो मुझे लगता है कि प्रभा जी आपके स्टूडियो में भी है, वो एक अमेंडमेंट मूव करना चाहिए जिससे उस अमेंडमेंट को भी इनकॉर्पोरेट किया जाए कि एक हिस्सा समय तय कर दिया जाए कि शादी कितने वर्ष की हो, और उसके बाद ये तय हो जाए कि कम से कम 50% औरत को मिले, या जो भी हिस्सा और उससे litigation भी कम हो। सबसे पहले आना चाहिए फ्लोर ऑफ द हाउस पर। नो रंजना जी, आई एम नॉट कंफ्यूज एट ऑल। विशेष परिस्थितियां अगर ये हो, बिल्कुल गलत इसके है। अलावा भी Let शादी me के say- समय के अलावा भी अगर कोई विशेष परिस्थितियां हो, इंडियन डाइवोर्स एक्ट लॉ में जेंडर बायस बार बार जेंडर बायस बोल रही है, तो जेंडर न्यूट्रल लॉ है इट ना। इज नॉट अ जेंडर लेकिन गीता जी, क्या इस देश की सच्चाई ये भी नहीं है गीता जी, क्या इस देश की ये सच्चाई ये भी नहीं है कि अगर घर में एक बेटा और बेटी हो तो गांव में कई जगहों पर बेटी को पढ़ाई के लिए नहीं भेजा जाता है। जब वो आर्थिक रूप से नहीं है स्वतंत्र, तो आपको ये सोचना होगा कि आप सड़क पर तो नहीं कर आप कहीं भी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए आप मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी और जॉइंट मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, पर आप ये नहीं कह सकते कि ये हक इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन। म्यूचुअल कंसेंट मैं बिल्कुल मानती हूँ, ये बहुत ही अच्छा अमेंडमेंट है कि म्यूचुअल कंसेंट का सेकंड मोशन नहीं होना चाहिए। मिसयूज होता है, लोग बहुत सोचते हैं जहां, और it is a means of extortion both either by the husband or by the wife. So mutual consent first motion is good enough. Time period not waiting is good enough, क्योंकि कई दुखियाए लोग चाहते हैं कि उनका तलाक एक ही महीने में हो जाए, वो 18 महीने नहीं वेट करना चाहते। बात अच्छी है, तो ये सब तो बहुत अच्छा है, पर जो दूसरी बात कह रहे हैं ये अंजना जी, मैं सिर्फ एक पॉइंट कहना चाहती हूँ। जी जी, बोलिए बोलिए शायना। अंजना जी, मैं सिर्फ ये एक बात कहना चाहती हूँ कि ऑलरेडी अपने जो कोर्ट्स हैं, दे आर सो ओवरबर्डन्ड इन लिटिगेशन। वो महिला जो जाने वाली है बार बार टू प्रूव हर केस, टू से कि मुझे इतना मिलना चाहिए और इतना नहीं, आपके पास अभी एक मौका था, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी और कांग्रेस यूपीए की सरकार ये तय कर सकती थी कि हाउ टू मेक द सिंप्लीफाई द प्रोसेस, नॉट हैव सो मच लिटिगेशन, ताकि वो महिला जो एक बार जाती है कोर्ट, 10 बार जाती है, सालों साल जाती है, और उनको पता नहीं कि उनको क्या मिलेगा। आप देखिए कि ये जो परिस्थिति है महिलाओं की नहीं है सिर्फ अर्बन सिटीज में, रूरल सिटीज में तो ज्यादातर है, क्योंकि वो इलिटरेट है, उनको पता नहीं कि उनको मिलेगा क्या और कैसे मिलेगा। जो आप राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाना चाहते थे, तो ये आपका मौका था, आपके पास 2 साल थे। और अफसोस की बात ये है कि एज वी वेलकम सम पॉइंट वेदर इट्स अबाउट अडॉप्शन एंड बायोलॉजिकल चिल्ड्रन, आपने कुछ किया नहीं। बिल्कुल, तो इस तरह के अमेंडमेंट की बात होगी क्या प्रभा जी? आज जब पूरा देश इस बहस को सुन रहा है तो तो आ सकती है ना, आप ये क्यों कह रही हैं? जब इतना सब कुछ हुआ है, Sorry, there is one issue I मान want लिया to गया है, तो अमेंडमेंट से इसको सुधारा जा सकता है। see one aspect I want to comment on, which is this biological children or adopted children. हाँ, पहले फिर उनसे उनकी बात सुन ले, फिर उस पर आऊंगी। लेकिन हाँ, मैं अमेंडमेंट के लिए रिक्वेस्ट करूंगी, अपनी तरफ से मूव करूंगी, और ये चाहूंगी कि इसमें अमेंडमेंट हो, और यही नहीं हो कि कितने साल हो गए हैं उसके बाद आधी संपत्ति मिलनी चाहिए। विशेष परिस्थितियां भी देखी जाए। मान लीजिए अगर पति इम्पोर्टेंट है, या मान लीजिए पति अगर ऐसा है कि शराबी है और पी करके पत्नी को रोज पीटता है, मारता है और उसको प्रताड़ना करता है, या ऐसी परिस्थिति है ससुराल में कि दहेज के लिए उसको रोज सताया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में ये भी ना देखा जाए कि कितना समय हो गया है, चाहे 6 महीने हो गए हैं, साल भर हो गए हैं, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो उस स्थिति में भी ये होना चाहिए कि पत्नी को उसको बराबर आधी संपत्ति का पूरा हक उसे मिलना ही चाहिए। अगर ऐसी परिस्थितियां, तो इन विशेष परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए और उस हिसाब से इस बिल को बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ ऐसा बनाना चाहिए कि बाद में कोई भी तरीके से इसमें जजमेंट देने में देरी ना हो। उसके ये पूरा विधेयक स्पष्ट होना चाहिए, अभी ये स्पष्ट नहीं है।
बिल्कुल पूरी तौर पर कि आखिर पत्नी को किन किन परिस्थितियों में कितना मिलेगा, बिल्कुल, ये बिल्कुल, स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही। और स्पष्ट किए जाने की जरूरत है। इसके अलावा जो गोदलीय बच्चे के लिए भी, संतान के लिए भी जो प्रावधान किया है सरकार ने उनके अधिकार का, तो वो भी एक गोदलीय बच्चे को सुरक्षा देने के लिए, उसको एक सुरक्षित भविष्य देने के लिए किया है। देखिए ये जो अडॉप्शन और बायोलॉजिकल चिल्ड्रन का जो नया कानून लाए हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। पुराना कानून भी, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी यही कहता है कि गोद लिया हुआ बच्चा और बायोलॉजिकल बच्चे के वही राइट्स होते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आया कि ये नया कानून आया क्यों है। इसकी बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है, ये कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। नहीं, लेकिन ये कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म करना और ये मतलब आप कह रही हैं, जो अडॉप्टेड चाइल्ड के बारे में जो लिखा हुआ है वो उस हिस्से को आप कह रही हैं? उस हिस्से को कह रही हूँ। ये बिल्कुल ओटियोज है, अननेसेसरी है, ये हमारे कानून में ऑलरेडी है। जी, लेकिन वापस उस बड़े मुद्दे का रुख जिस पर हमने बात की है, और प्रभा जी उम्मीद यही करेंगे कि जो बातें आप कह रही है वो सिर्फ लिप सर्विस बनकर नहीं रह जाए, क्योंकि फिर ये कानून बहुत काम नहीं आ पाएगा। कम से कम जो जानकार हैं उनकी राय बनती हुई दिख रही है। बहुत छोटा सा ब्रेक, सभी खास मेहमान बने हुए, फौरन लौट रहे हैं। कुछ ऐसे प्रावधान किए जा रहे हैं जिससे महिलाओं को थोड़ा फायदा होता हुआ दिखता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान जिसमें अभी भी स्पष्टता नहीं है, जैसे कि साफ संपत्ति वाले मामले में पॉइंट सभी ने कहा है और प्रभा जी ने कहा है कि उस पर वो कुछ जरूर करेंगी, क्योंकि लोकसभा में अभी इसे पास होना है, तो उम्मीद उनसे रहेगी। लेकिन लगातार गीता जी जो आप कह रही हैं, क्या ये देश अभी इस तरह के तत्काल तलाक के लिए तैयार भी है? ये भी एक सवाल है। और वो जो आप कह रही हैं कि कहीं ना कहीं पुरुषों के साथ जबरदस्त, आपको लगता है कि इसमें भेदभाव होता है? कैसे? अगर मैं आपको जस्ट ये कहती हूँ कि हमारी अभी तक हिंदू मैरिज एक्ट को सेक्रेड माना गया है, ठीक है, इसलिए डाइवोर्स इज ग्रांटेड ओनली इफ देयर इज अ फॉल्ट ऑफ द अदर पार्टी, मतलब दूसरी पार्टी ने क्रूरटी की हो, डाउरी डिमांड की हो, डिजर्शन की हो। अब हमारा उसके अलावा एक एक्सेप्शन आई 1976 में, म्यूचुअल कंसेंट, जिसमें हम अमेंडमेंट ला रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा अब हम ला रहे हैं इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन। क्या ये देश जिसमें 70% विलेजेस में है, इलिटरेट हैं, क्या ये देश उसके लिए तैयार है? आप ये देखिए, एक हस्बैंड और वाइफ का एग्जाम्पल, वाइफ इज कीन टू मैरी, डाइवोर्स एंड मैरी अनदर मैन, मतलब पत्नी तलाक देकर दूसरे आदमी से शादी करना चाहती है, तो उसको इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन के ग्राउंड में वो अपने पति को तलाक देके दूसरी शादी कर सकती है। इसमें कुछ गलती नहीं है, ये वो करना चाहती है तो कर सकती है। मान लीजिए उसमें कोई गलती नहीं है, अगर उसका हस्बैंड वही बात करना चाहता है तो हमको उसमें गलती लगती है। उसका हस्बैंड अगर उससे तलाक लेके दूसरी शादी करना चाहता है तो हम कहते हैं कि ये अपनी वाइफ का अब्यूज है। ये दलील चल सकती है क्या? क्या ये बात फेयर है? या तो दोनों के लिए वही हो या एक के लिए भी नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले सोचिए इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन के लिए क्या हम तैयार हैं? अगर समान हो, अंजना, अगर परिस्थितियां समान हो जिसमें कि औरत के पास भी वही हक है जो पुरुष के पास है, ऐसा अगर कोई समाज है, जैसे कि तमाम पाश्चात्य समाज में होता है, वो भी पढ़ी लिखी हैं, वो भी आर्थिक रूप से स्वावलंबी हैं, वो भी अपने आप अपनी शादी के बाद देखभाल कर सकती हैं और कानून उनका समर्थन करता है। अगर ब्रेकडाउन होता है मैरिज का तो उनको संपत्ति का आधा हिस्सा मिलता है, तो हर तरह से वहां महिला सुरक्षित है। तब तो वहां ये बात ठीक है कि पुरुष के हक में क्यों है ऐसा प्रावधान और महिला के हक में क्यों है। लेकिन अगर हिंदुस्तान की परिस्थिति में देखा जाए तो अक्सर ऐसा होता है कि पति उसको तलाक दे करके, जो इन्होंने उदाहरण दिया बिल्कुल उसका उल्टा होता है, ज्यादातर 99%। तो उसमें क्या होता है कि औरत को छोड़ करके आदमी अगले किसी शादी के लिए, अपने मित्र के लिए, और वो तमाम तरह की परिस्थितियां पैदा करके वो साबित कर सकता है कि मैरिज जो है वो इरिट्रीवेबल हो गई है और अब इससे हम निकलना चाहते हैं। तो ऐसे में औरत के पास कम से कम ये हक तो होना चाहिए कि
वो उस परिस्थिति को चैलेंज कर सके कोर्ट में जाकर के, वो ये कह सके कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, झूठ बोला जा रहा है, मेरे साथ मेरी जिंदगी का कोई आगे और मेरे बच्चों की जिंदगी का कोई गुजर बसर करने वाला नहीं होगा, और ये आदमी इसमें से निकल करके दूसरी जगह जाना चाहता है, दूसरी शादी करना चाहता है। सॉरी, तो ये ज्यादा सच्चाई समाज की ये है आज की। पर अगर उस 1% आदमी वो जाके कोर्ट में चैलेंज कर सके, देखिए आपने 99% औरतों का बोला, और को पता भी नहीं चलता है, तो ऐसे में जब उसको अगर वो 1% आदमी चैलेंज के साथ धोखा हो रहा है, जरूरी है। और ये प्रावधान हिंदुस्तान के लिए इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि 70% लोग गांव में रहते हैं। 1% आदमी के साथ अगर धोखा हो रहा हो तो उस 1% की क्या गलती है, क्योंकि वो 1% है। अगर 1% के साथ कुछ गलत हो शाइना जी, तो वो 1% आदमी की क्या गलती है, क्या उसका हक नहीं है? कर सकता है, ये कोई नहीं कहता ये गलत बात है। 1% आदमी का भी उतना ही हक है। कोर्ट के पास ये मौका है, आप ये क्यों कह रही है कि पुरुष के पास कोई मौका ही नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल शाइना आप तो कानून जानती है, पुरुष तो जाके स्टैब्लिश कर ही सकता है, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। रंजना जी, एक बार शाइना जी को सुन लेते। शाइना जी बोलिए प्लीज। अंजना जी, मैं रंजना जी से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि जो वो कह रहे हैं वो ग्रास रूट रियलिटी है, और हम सब जानते हैं कि क्या होता है ग्रामीण क्षेत्र में और महिलाओं के साथ हिंदुस्तान में। जहां तक आपके वकील कह रहे हैं कि 1% एक्सेप्शन, तो वो तो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, दे कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ और वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं अपने केस को। यहाँ पर एक तरफ हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, हम कहना चाहते हैं कि जो आप ये बंधन में जुटे हैं तो हमेशा के लिए जुटे। वहां दूसरे तरफ आप कह रहे हैं कि जो महिला को डिवोर्स मिलता है तो उनको इतना ही मिलेगा, तो वो पुरुष इतने आसानी से उनको छोड़ के कहीं और जाएगा। तो मुझे लगता है कि इन अ सोसाइटी सच एज इन इंडियन सोसाइटी वी हैव टू मेक श्योर दैट व्हाट द वुमन गेट्स इज सो सब्सटैंशियल दैट द मैन थिंक्स 10 टाइम्स बिफोर वांटिंग टू डिवोर्स। बिल्कुल, वो दोनों बातें अलग अलग हैं। देखिए, एक है संपत्ति की बात और दूसरा है इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन की बात। लेट्स नॉट कंबाइन। संपत्ति की बात है, आई एम इन एग्रीमेंट, बट इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन में आप दोनों के बीच में, क्योंकि कई पुरुष ऐसे होंगे जिनके साथ भी अन्याय हो रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि स्त्री का हक है और पुरुष का नहीं। तो फिर कोर्ट में जाकर वो अपनी दलीलें तो रख ही सकते हैं ना, ये ऑप्शन तो है ही उनके पास। पुरुषों के इंटरेस्ट को तो पहले से इसमें देखा गया। हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल। कोर्ट इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन का जो कानून कह रहा है कि वो अपनी दलील खोल नहीं रख सकते परिस्थिति को देखते हुए जी कि महिला औरत झूठ बोली एस्टैब्लिश हो जाता है, कि वो तो मान के चलते हैं कि औरत झूठ बोल रही है। बड़ी भारी समस्या आएगी कि वो तलाक आसान नहीं रहेगा। जब जज साहब ये तय करेंगे कि क्या परिस्थिति है, उसका एनालिसिस करेंगे, कितना हिस्सा मिलना चाहिए, हो सकता है इस प्रक्रिया में फिर 5 साल गुजर जाए, 10 साल गुजर जाए, बिल्कुल न महिला को तलाक मिलेगा और वो कहाँ तक कोर्ट में लड़ेगी, कहाँ उसे। तो इसलिए ये स्पष्ट होना आवश्यक है ताकि उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़े और उसे घर बैठे ही एक अपना न्याय मिल जाए। कितनी महिलाएं वकील करेंगी, कितनी महिलाएं अफोर्ड करेंगी कोर्ट तक जाना, कहाँ तक जाएंगी? उन्हें घर बैठे ये अधिकार मिलना चाहिए, ये अलग इशू। कानून स्पष्ट होना चाहिए ताकि कोर्ट पे इसको छोड़ के इसमें लंबा समय नहीं। हालांकि सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए हैं, फैमिली कोर्ट बनाए हैं, विलेज रूरल कोर्ट्स बनाए हैं जी, महिलाओं की सुविधा के लिए, गांव वालों की सुविधा के लिए। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट बिल लाई है ताकि बेटी को भी बेटे के बराबर हक मिल सके। इस इशू पे तो हम सब सहमत हैं। कड़े कानून बनाया है, बिल्कुल। लेकिन आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अगर सरकार जब ये कदम उठा रही है तो इसको पूरा उठाए, अधूरा नहीं, और सशक्त हो, मजबूत हो, इसमें स्पष्ट रहे और इसे खाली कोर्ट के ऊपर न छोड़ दिया जाए कि वो क्या होगा, महिला फिर क्या हाई कोर्ट जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ये भी नहीं होना चाहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ, ये सवाल और जवाब दोनों कांग्रेस की उठाना चाहिए, जब कानून बन जाए और ऐसा स्पष्ट बन जाए कि उसे किसी कानून के कोर्ट जाना ही ना पड़े, उसे घर बैठे। और प्रभा जी, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रही हूँ कि जिस खिड़की में हमारे दर्शक आपको इस वक्त स्टार न्यूज़ पर देख रहे हैं उसके ऊपर कांग्रेस लिखा है। कांग्रेस पार्टी ही इस देश में इस वक्त सत्ता में है और कम से कम इसमें ये बहाना नहीं चलेगा कि ममता बनर्जी ने ये नहीं करने दिया या करुणानिधि ने ये करने नहीं दिया। उम्मीद ये करेंगे कि समाज में जिस बड़े परिवर्तन की जरूरत है
उसमें जब आप सभी सहमत हो रहे हैं तो उस पर कुछ ठोस कदम आपकी सरकार जरूर उठाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देखते रहिए स्टार न्यूज।